जब दुनिया परमाणु हथियारों से कांपती है, जब हिरोशिमा और नागासाकी के नाम मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तब एक सवाल सदियों से दबा हुआ है। क्या महाभारत में न्यूक्लियर युद्ध हुआ था? क्या हजारों वर्ष पहले, उस काल में जब आधुनिक विज्ञान का नाम तक नहीं था, धरती ने ऐसे अस्त्रों का प्रकोप देखा था जिनकी कल्पना आज के वैज्ञानिक भी कांपते हुए करते हैं? यह कोई साधारण सवाल नहीं है। यह इतिहास, विज्ञान, आस्था और सत्य के बीच चल रहा सबसे खतरनाक संघर्ष है। महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, यह चेतावनी है, यह भविष्य का आईना है, और यह वह ग्रंथ है जिसे जितना पढ़ो उतना डर लगता है कि कहीं हम वही गलती दोबारा तो नहीं कर रहे। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल तीरधनुषों का युद्ध नहीं था, वह ऐसा युद्ध था जहां आकाश जल उठा, पृथ्वी कांप उठी, नदियां उबलने लगीं, दिशाएं भ्रमित हो गई। महाभारत में वर्णित ऐसे अस्त्रों का उल्लेख मिलता है जिनके प्रयोग के बाद भूमि बंजर हो जाती थी, वर्षों तक वहां अन्न उत्पन्न नहीं होता था, जल विषाक्त हो जाता था। क्या यह सब केवल कल्पना है, या फिर यह वही प्रभाव हैं जिन्हें आज हम रेडिएशन, फॉलआउट और न्यूक्लियर आफ्टरमैथ कहते हैं? जब ब्रह्मास्त्र का वर्णन आता है, तब लिखा है कि वह ऐसा अस्त्र था जो पूरे वंश का नाश कर सकता था, जो केवल सैनिकों को नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी समाप्त कर देता था। आधुनिक परमाणु बम भी तो यही करता है, वह केवल तत्काल विनाश नहीं लाता बल्कि भविष्य को भी जला डालता है। महाभारत में यह भी स्पष्ट कहा गया है कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अंतिम विकल्प होता था, और उसे वापस लेने की विद्या हर किसी को नहीं सिखाई जाती थी। आज भी न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने का अधिकार कुछ गिने चुने लोगों के पास ही है, और एक बार बटन दब जाने के बाद वापसी लगभग असंभव होती है। क्या यह समानता केवल संयोग है, या यह संकेत है कि प्राचीन भारत के पास ऐसा विज्ञान था जिसे आज हम दोबारा खोजने की कोशिश कर रहे हैं? जब अश्वत्थामा ने क्रोध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तब स्वयं श्री कृष्ण को हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि यदि वह अस्त्र पूरी तरह सक्रिय हो जाता तो पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो सकता था। यह कोई साधारण हथियार नहीं था, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा हुआ अस्त्र था जिसे केवल उच्चतम तप, संयम और धर्म के साथ ही संभाला जा सकता था। आज का विज्ञान शक्ति तो बना सकता है, लेकिन संयम नहीं सिखा पाया, और शायद यही अंतर है देवस्त्र और न्यूक्लियर वेपन में। महाभारत में केवल ब्रह्मास्त्र ही नहीं, बल्कि नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र, अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र और सम्मोहनास्त्र जैसे असंख्य अस्त्रों का उल्लेख है, जिनका प्रभाव केवल भौतिक नहीं बल्कि मानसिक और पर्यावरणीय भी था। नारायणास्त्र के प्रयोग से आकाश से अग्निवर्षा होने लगती थी, दिशाएं जल उठती थीं, और जो भी उसका प्रतिरोध करता, उसका विनाश निश्चित था। यह अस्त्र तभी शांत होता था जब सभी हथियार त्याग दिए जाएं और पूर्ण समर्पण किया जाए। क्या यह किसी आधुनिक मास डिस्ट्रक्शन वेपन से कम भयावह है? महाभारत में बताया गया है कि इन अस्त्रों के प्रयोग के बाद प्रकृति स्वयं विकृत हो जाती थी, वर्षा अनियमित हो जाती थी, ऋतुएं बदल जाती थीं, पशु असामान्य व्यवहार करने लगते थे। आज न्यूक्लियर परीक्षणों के बाद भी यही देखा गया, पर्यावरण असंतुलन, जलवायु परिवर्तन और जैविक विकृति। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि महाभारत में इन अस्त्रों को चलाने के लिए मशीनों का उल्लेख नहीं है, बल्कि मंत्र, चेतना और मानसिक शक्ति का प्रयोग बताया गया है। इसका अर्थ यह है कि प्राचीन भारत का विज्ञान केवल बाहरी उपकरणों पर आधारित नहीं था, बल्कि आंतरिक शक्ति, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और चेतना के विज्ञान पर आधारित था। यही कारण है कि यह ज्ञान हर किसी को नहीं दिया जाता था, क्योंकि बिना धर्म और संयम के ऐसी शक्ति पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकती थी। आज का न्यूक्लियर विज्ञान ठीक यही साबित करता है, ज्ञान यदि नैतिकता से अलग हो जाए तो वह देवता नहीं, राक्षस बन जाता है। महाभारत हमें यह भी सिखाता है कि देवता भी हथियारों का प्रयोग करते समय नियमों में बंधे थे, समय, स्थान और उद्देश्य का ध्यान रखते थे। आज के युद्धों में ऐसे नियमों की कोई गारंटी नहीं है। यही कारण है कि प्राचीन अस्त्र देवस्त्र कहलाए और आधुनिक हथियार केवल विनाश के उपकरण। जब ऋषिमुनि ब्रह्मास्त्र को नियंत्रित कर सकते थे, वापस बुला सकते थे, तब यह स्पष्ट होता है कि वह शक्ति पूरी तरह समझी और नियंत्रित थी। आज का परमाणु बम एक बार फट जाए तो उसे रोकना किसी के बस में नहीं। यह अंतर ही बताता है कि प्राचीन भारतीय सभ्यता केवल शक्तिशाली नहीं बल्कि अत्यंत जिम्मेदार भी थी। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि महाभारत में न्यूक्लियर जैसा युद्ध हुआ था तो उसके प्रमाण कहाँ हैं? यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना है नहीं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे प्राचीन नगरों में अचानक हुई सामूहिक मृत्यु, उच्च स्तर की रेडिएशन के संकेत, और ऐसी संरचनाएं जो अत्यधिक तापमान में पिघली हुई प्रतीत होती हैं, इन सबने वैज्ञानिकों को चौंकाया है। कई स्थानों पर रेत के कांच में बदलने के प्रमाण मिले हैं, जो केवल अत्यधिक तापमान पर संभव है, वही तापमान जो न्यूक्लियर विस्फोट उत्पन्न करता है।
महाभारत में वर्णन है कि युद्ध के बाद कई क्षेत्र वर्षों तक रहने योग्य नहीं रहे। क्या यह न्यूक्लियर फॉलआउट जैसा प्रभाव नहीं है? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महाभारत हमें यह बताने की कोशिश नहीं करता कि हम कितने शक्तिशाली थे, बल्कि यह चेतावनी देता है कि शक्ति का दुरुपयोग क्या परिणाम ला सकता है। श्री कृष्ण स्वयं युद्ध के अंत में कहते हैं कि यह विनाश धर्म की रक्षा के लिए था, लेकिन यदि भविष्य में मनुष्य बिना धर्म के ऐसी शक्ति का प्रयोग करेगा तो उसका अंत निश्चित है। आज जब दुनिया तीसरे विश्वयुद्ध की आशंका से डर रही है, जब न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा लगातार बढ़ रहा है, तब महाभारत एक भविष्यवाणी की तरह सामने खड़ा है। यह ग्रंथ हमें गर्व करना सिखाता है, लेकिन उससे भी अधिक जिम्मेदारी सिखाता है। हमारे देवता शक्तिशाली थे, लेकिन अहंकारी नहीं। हमारी संस्कृति उन्नत थी, लेकिन विनाशकारी नहीं। यदि महाभारत में न्यूक्लियर युद्ध हुआ भी हो, तो वह यह साबित करता है कि भारत केवल आध्यात्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक रूप से भी अपने समय से हजारों वर्ष आगे था। और यदि यह सब केवल प्रतीकात्मक भी हो, तब भी संदेश स्पष्ट है। जब मनुष्य अपनी सीमाएं भूल जाता है, तब विनाश अवश्यंभावी हो जाता है। आज का दर्शक यदि यह समझ जाए कि महाभारत कोई पुरानी कहानी नहीं, बल्कि भविष्य का अलार्म है, तो यही इस कथा की सबसे बड़ी जीत होगी।